बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, फर्डिनेंड मैगलन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज जिस घुमक्कड़ की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग है, क्योंकि उन्होंने इस धरती से सैकड़ों मील दूर जाकर सितारों की दुनिया में घुमक्कड़ी की थी, जो दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। सितारों की दुनिया के इस घुमक्कड़ का नाम है यूरी गागारिन। यूरी गागारिन का जन्म सोवियत संघ में 1934 में हुआ था, 1934 में। उनके पिता का नाम अलेक्सी गागारिन और माँ का नाम अन्ना था। यूरी गागारिन के पिता अलेक्सी बढ़ई का काम करते थे, मतलब कारपेंटर थे। जब यूरी गागारिन छोटे थे तो उनके घर के पास ही एक विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की, यानी आपात स्थिति में उतरा। इसके बाद यूरी गागारिन की दिलचस्पी हवाई जहाजों में हो गई और बड़े होके वे सोवियत वायुसेना, सोवियत एयरफोर्स में पायलट बन गए। 1957 में यूरी गागारिन की ट्रेनिंग खत्म हुई। ये समय दुनिया में शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का दौर था। दुनिया में दो महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहती थी। सोवियत संघ ने यह फैसला किया कि वो दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री सितारों की दुनिया में भेजेगा। इसके लिए सोवियत वायुसेना के 200 पायलटों का चयन किया गया। प्रशिक्षण के बाद 2 पायलट ऐसे हुए जो सभी कसौटियों पर खरे उतरे। इन दोनों पायलटों के नाम सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव के पास भेजे गए। जब निकिता ख्रुश्चेव ने ये देखा कि यूरी गागारिन एक बढ़ई का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि इतने गरीब परिवार का ये लड़का इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचा है, तो निकिता ख्रुश्चेव ने यूरी गागारिन के नाम पर मोहर लगा दी। अंतरिक्ष में घुमक्कड़ी कोई हंसी खेल नहीं है, वहाँ मौत आने का पूरा खतरा रहता है। इसलिए सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने यूरी गागारिन के पहले अंतरिक्ष में एक नकली इंसान को भेजा। इस इंसानी पुतले का नाम था इवान इवानोविच। जब इस पुतले की अंतरिक्ष यात्रा सफल हुई तब यूरी गागारिन को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया गया। उस समय भी यूरी गागारिन को ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष में उनकी मौत तय है, लेकिन वे एक बहादुर इंसान थे और पीछे हटना नहीं जानते थे। जाने के पहले यूरी गागारिन ने अपनी पत्नी वैलेंटीना को एक खत लिखा। खत में यूरी गागारिन ने लिखा कि यदि मेरी मौत हो जाती है तो तुम दूसरी शादी कर लेना और अपनी बेटियों को अच्छी तरह पालना। यूरी गागारिन की 2 बेटियां थीं। इसके बाद 12 अप्रैल सन 1961 को 1961 को यूरी गागारिन अंतरिक्ष यान में सितारों की दुनिया के लिए रवाना हुए। इस अंतरिक्ष यान का नाम, स्पेस क्राफ्ट का नाम था वोस्टोक 1। वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा यूरी गागारिन के लिए था और दूसरा हिस्सा उनके ऑक्सीजन और 10 दिनों के खाने के सामान के लिए था। वोस्टोक अंतरिक्ष यान उड़ा और धरती से सैकड़ों मील दूर जाकर इस धरती के चक्कर काटने लगा। वोस्टोक अंतरिक्ष यान की गति 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वोस्टोक 1 ने इस धरती के चक्कर 108 मिनट तक लगाए, लगभग पौने 2 घंटे तक। उसके बाद वोस्टोक धरती की ओर वापस आने लगा। जब वोस्टोक 1 धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया तो यूरी गागारिन ने पैराशूट पहनकर अंतरिक्ष यान से बाहर छलांग लगा दी। वे वोल्गा नदी के किनारे सही सलामत उतर गए और दुनिया के पहले इंसान बन गए जिसने अंतरिक्ष में जाकर घुमक्कड़ी की थी।
यूरी गागारिन की अंतरिक्ष यात्रा ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। सोवियत संघ में तो उन्हें एक नायक का दर्जा मिल गया। मॉस्को के लाल चौक में रेड स्क्वायर में लाखों लोगों ने आकर यूरी गागारिन का स्वागत किया। इसके बाद यूरी गागारिन वायुसेना की अपनी पुरानी नौकरी पहले की तरह ही करते रहे। 27 मार्च सन 1968 को 1968 को जब मॉस्को के नजदीक यूरी गागारिन MiG-15 नाम का विमान उड़ा रहे थे तो ये विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में यूरी गागारिन और उनके साथी पायलट की मौत हो गई। यूरी गागारिन की उम्र उस समय सिर्फ 34 बरस थी। यूरी गागारिन मर के भी अमर हो गए। अगले साल यानी 1969 में जब अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 चांद पर पहुंचा और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बने तो उन्होंने चांद की सतह पर एक पदक रखा जिस पदक पर यूरी गागारिन का नाम खुदा हुआ था। इस तरह सोवियत संघ के प्रतिद्वंदी अमेरिका ने भी इस महान घुमक्कड़ को अपनी श्रद्धांजलि दी। यूरी गागारिन की बड़ी बेटी एलेना गागारिन आजकल मॉस्को में क्रेमलिन म्यूजियम की डायरेक्टर है। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्रेमलिन म्यूजियम का दौरा किया तो एलेना गागारिन ने ही उनकी अगवानी की थी। तो बच्चों, ये थी सितारों की दुनिया के घुमक्कड़ यूरी गागारिन की कहानी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी बड़े होकर सितारों की दुनिया में घुमक्कड़ी करोगे और बड़े बड़े मुकाम हासिल करोगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए अमिताभ अंकल को गुड बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।